विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से लेकर विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है, से अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के इस धर्म सभा में उपस्थित समस्त शिवाचार्यगण, काशी वीर शैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विभिन्न प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र शिव के नगरी में जंगमबाड़ी महामठ में विश्व शांति के लिए कोटि बिल्वार्चन का कार्यक्रम अव्याहत गति से चल रहा है। भारत के कोने कोने से भक्त लोग आकर इसमें सहभाग लेते हैं। साथ ही साथ संध्याकालीन ज्ञान सत्र में भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप सब लोग श्री सिद्धांत शिखामणि के षटस्थल तत्वों के बारे में विचार सुनते जा रहे हैं। श्री सिद्धांत शिखामणि के लिंग षटस्थलांतर्गत माहेश्वर स्थल के अवांतर स्थलों के बारे में विचार करते हुए धर्माचार स्थल के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं। जगद्गुरु रेणुकाचार्य जी श्री सिद्धांत शिखामणि में 10 प्रकार के धर्माचरण बताए हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दया, क्षमा, दानम, पूजा, जपो, ध्यानमिति धर्मस्य संग्रहः। मनुष्य जन्म पाने के बाद इन 10 प्रकार के धर्मों को आचरण करना हमारा जीवन का लक्ष्य होता है। एक समय में या अपने जीवन में सभी का पालन करना संभव भी नहीं होगा। जितना धर्म आपको जो अनुकूल पड़ेगा उसका तो आचरण अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि हमको सुख से रहना है। किसी को भी आप पूछेंगे आपको क्या चाहिए, वो कभी कभी वस्तुओं का नाम बता सकता है, लेकिन वो क्यों चाहिए ऐसे पूछेंगे तो सुख के लिए अंत में जा करके मनुष्य की इच्छा सुख, शांति, आनंद, समाधान के लिए जो कुछ भी करता है तो उसकी प्राप्ति के लिए करता है। तो सुख मिलना हो तो कैसे मिलेगा? धर्म एव समस्तानां दुःखानां शमनौषधम् तस्मात् धर्मामृतं पीत्वा सुखिनः सन्तु मानवाः। हमारे प्राचीन आचार्यों ने कहा है, हमारे सारे दुखों के निवृत्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। कहते हैं धर्म एव समस्तानां दुःखानां शमनौषधम्। आपको कोई व्याधि हो जाती है, शरीर में किसी प्रकार का जब रोग हो जाता है, आप औषधियों का सेवन करते हैं। लेकिन दुख रूपी जो रोग है उसका औषध क्या है?
सर्दी का औषध है, सिर दर्द का औषध है, ब्लड प्रेशर का औषध है, शुगर का औषध है, हार्ट वीक हो गया तो उसके लिए औषध है। एक नहीं, दो नहीं, 365 प्रकार के रोग है और उतने प्रकार के दवाइयां भी है। लेकिन दुख रूपी रोग का औषध क्या है? किसी डॉक्टर के पास जाइए, मुझे बहुत दुख हो रहा है, दवा दीजिए। वो कहेगा वो दवा मेरे पास नहीं है। आपको दुख से दूर होना हो तो किसी धर्माचार्य के पास जाइए, क्योंकि उनके पास उसका औषध है, दवा है। इसलिए अपने आचार्य कहते हैं सभी दुखों को दूर करने वाला एक ही औषध है, वो धर्माचरण। धर्म एव समस्तानाम दुखानाम शमनौषधम। सभी प्रकार के दुख दूर करने के लिए धर्म ही एक दिव्य औषध है। तो किसी दुकान में नहीं मिलता है औषध, उसको अपना तैयार करना पड़ता है। अपनी दवा स्वयं तैयार करो। जैसे घरगुती दवाएं होती हैं पहले, अब तो कोई सब भूल गए। सर्दी हो गया तो गोली लेना, सिर दर्द हो गया तो गोली लेना। पहले जमाने में छोटे छोटे रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं, तो उस समय उतना डॉक्टर भी नहीं थे। कई कई गांवों में डॉक्टर मिलना भी मुश्किल होता था। अब तो गांव में नहीं, घर घर में डॉक्टर हो गए। घर घर में डॉक्टर हो गए, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं। इतने डॉक्टर हो गए, सब बिजी है। बुलाएंगे तो कोई डॉक्टर नहीं आता है। हमारे पास इतनी लंबी लाइन बैठी है, आपके घर कैसे आ, इसलिए आप ही हमारे पास आओ। आने के लिए समय नहीं है। तो हमको अन्य व्याधियों के उपचार के बारे में किसके पास जाना है आपको मालूम है, लेकिन दुख रूपी जो रोग है वो भवरोग वैद्य जो सद्गुरु होता है, जो धर्म का आचरण करने वाला होता है, वही आपको दवा दे सकता है। दवा का मतलब कैसे आचरण करने से आप दुख से मुक्त हो सकते हैं, इसका मार्ग बता करके आपको धर्माचरण में आसक्त करा सकते हैं। असत्य बोलने से, चोरी करने से, पूजा न करने से, दान न देने से, ध्यान नहीं करने से आपको अधर्म बढ़ता जाता है। प्रति क्षण क्षण में हमें मालूम नहीं होता है, एक क्षण क्षण में हम अधर्म का संग्रह करते जाते हैं। जानते हुए कुछ अधर्म करते हैं, न जानते हुए कुछ अधर्म करते हैं। जाते जाते अधर्म करता है, आते आते अधर्म करता है। भगवान के दर्शन करने के लिए जाने वाले भी कभी के अधर्म करते जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ छिपा के रखते हैं। तो जो घर में जो आदत पड़ी हुई है वो क्षेत्र में आने के बाद भी किसी की जल्दी छूटती नहीं। इसलिए क्षेत्र में जाने के बाद मनुष्य को बहुत ही होशियारी से रहना पड़ता है, क्योंकि ये इतना महत्व का स्थान होता है। यहां पर थोड़ा भी यदि पाप आपसे हो जाता है तो उसका दुख जो है बहुत बड़ा होता है। छोटे आदमी यदि कोई गलती करता है तो उसके लिए सजा कम रहता है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई अपराध करेगा तो आप उसको उतना सजा नहीं देते हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ता है। उसी तरह क्षेत्र में आने के बाद, पवित्र तीर्थों में आने के बाद हमको बहुत ही होशियारी से और किसी न किसी तरह हमारे द्वारा अधर्म नहीं होना चाहिए, उस प्रकार का अपने के लिए अपने को ख्याल रखना पड़ता।
लेकिन मनुष्य को धर्म अमृत स्वरूप है और संसार में जो धर्माचरण को छोड़ करके और जो भी आचार होता है वो विष के समान होता है। विषय जो है विष के समान है, धर्म जो है अमृत के समान है। तो एक सुभाषितकार का कहना है, आश्चर्यमेतद् मनुष्य लोके, इस मनुष्य लोक में बहुत आश्चर्य की बात ऐसी है, अमृतम परित्यज्य विषम पिबंती। लोगों के सामने एक कटोरे में अमृत रखा गया है और दूसरे कटोरे में विष रखा गया है, तुमको जो चाहिए उसका तुम पान करो। लेकिन बहुत से लोग आकर के अमृत छोड़ दिए, विष का ही पान करने लगे, उनको विष का ही पान करने लगे। उसको देख करके इनको आश्चर्य हो गया, आश्चर्य में तद मनुष्य लोके, इस मृत्यु लोक में एक आश्चर्य की बात ऐसी है, अमृत को छोड़ करके बहुत से लोग विष का ही पान करते हैं। विषम पिबंती धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति। धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति, बहुत बड़ा प्रसंग होने पर वे धर्म का आचरण नहीं करते हैं। पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति, पाप को प्रयत्न पूर्वक करते हैं। कहीं बहुत बड़ा धर्म कार्य हो रहा है तो उसके में सहयोग हो करके धर्माचरण करने में बहुत से लोग विफल हो जाते हैं। इसलिए उनको आश्चर्य होता है, धर्माचरण जो है धर्म अमृत स्वरूप है और विषय जो है वो विष के समान है। इस प्रकार विष और अमृत दोनों सामने रखने के बाद उनको क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसका विवेक को मनुष्य खो बैठा। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को आश्चर्य लगता है, ये कैसी बात है, अमृतम परित्यज्य विषम पिबंती, अमृत को छोड़ करके सब लोग विष का पान कर रहे हैं। इसलिए धर्माचरण जो है वो अमृत है। सत्य बोलना वो अमृत का पान है, चोरी नहीं करना वो अमृत का पान है, किसी को मन न दुखाना वो अमृत का पान है, प्राणियों के प्रति मन में दया रखना वो अमृत का पान है, अपने इष्ट देव की पूजा करना अमृत का पान है, गुरुपदिष्ट महामंत्र का जप करना वो भी अमृत का पान है। भगवान का नाम जो है वो अमृत है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, नामामृत। नामामृत, कलयुग में नाम अमृत है, हमको दूसरा अमृत चाहिए। नामामृत जल्दी हमको अभिष्ट नहीं होता। नाम अमृत, भगवान अमृत रूप होने के कारण उनका नाम ही अमृत होता है। उसका जितना आप आवृत्ति करते हैं उतना आप अमृत पान किए हुए जैसे होता है। कोई चीज आपको खाने पीने लिए देते हैं तो आपको कितना आनंद होता है उसको खाते समय, पीते समय। उसी प्रकार आपको नाम जप करते समय भी आपको उतना आनंद होना चाहिए। इसलिए काशी महाक्षेत्र में महास्वामी जी कम से कम आपको 1000 बार, कम से कम 1000 बार नामामृत का जो है छोटी छोटी गुटियां आपको पिला रहे हैं। रोज 1000 गुटियां आपको मिल रहा है। एक बूंद अमृत मिलता है तो जीवन पावन हो जाता है। तो आप रोज 1000 बूंद अमृत का पान करते हैं, भगवान का नामोच्चारण करते हैं, यही धर्माचरण है। अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करना,
और उसके साथ ही साथ भगवान की अर्चा करना, पूजा करना, ये धर्म है। इसको आचरण करने से मनुष्य सुखी होता है। धर्माचरण करने से पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है और पुण्य ही सुख का साधन होता है। धर्माचरण न करने से मनुष्य पापी होता है, पाप दुख का कारण होता है। इनको परस्पर विचार करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर दुख से मुक्त होना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का अवलंबन करना चाहिए। यदि हम धर्माचरण नहीं करते हैं तो पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं होता है। यदि आप ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा, भोजन करना, शयन करना, संतान की उत्पत्ति करना, ये सब पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। मनुष्य की अपेक्षा इस कार्य में पशु बहुत होशियार है। आपको क्या खाना, कैसे खाना आपको मालूम नहीं है, लेकिन पशु खाने में, अपने सांसारिक व्यवहार करने में इतना संयम पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा उतना संयम का पालन होना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य रुग्ण हो जाता है, रोगी बन जाता है। अतः बहुत बार हम कहते हैं कि प्रत्येक गांव में पशुओं के भी दवाखाने होते हैं और मनुष्य के भी दवाखाने होते हैं, लेकिन एक पशु के दवाखाने में सभी पशुओं की चिकित्सा होती है, लेकिन एक दवाखाना मनुष्यों के लिए एक गांव में वो पूरा नहीं होता है। उसमें भी अनेक प्रकार के स्पेशल वैद्य मनुष्य के लिए होते हैं, लेकिन पशुओं के लिए उतना स्पेशल डॉक्टरों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतना रोग हमारे बढ़ गए हैं। एक डॉक्टर से पूरा शरीर का जांच नहीं हो सकता है, इतने हमारा शरीर रुग्ण होता जाता है। तो आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणा, ये व्यवहार पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है, दोनों को बराबर है। लेकिन ज्ञानार्जन करना, धर्मार्जन करना ये पशु का नहीं होता है, मनुष्य करता है। यदि इतना भी नहीं करता है तो वो पशु से इनमें कोई अंतर नहीं है। उसको 4 पैर है, इसको 2 पैर है। पशुओं के व्यवहार में, मनुष्यों के व्यवहार में इतना ही अंतर है। धर्माचरण, ज्ञान संपादन पशु नहीं कर पाते, मनुष्य करता है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया। यहां पर बताए गए जो 10 प्रकार के जो धर्म हैं, क्या इसका पालन करना ही चाहिए? इसको छोड़ने से नहीं चलता है क्या? ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है। यदि आचरण करना हो तो क्यों करना चाहिए? इसके उत्तर के रूप में यहां पर आपको उपदेश दिया जाता है। शिवेन विहितो यस्माद् आगमैर् धर्म संग्रहः तस्मात् तमाचरन् विद्वान् तत्प्रसादाय कल्पते। ये अहिंसादि जो 10 प्रकार के जो धर्म बताए गए हैं, इसको आचरण करने के लिए किसकी आज्ञा है? तो बताए हैं शिवेन विहितः, भगवान शिव ही हमारे लिए ये उपदेश दिया। शिव का आदेश है, प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान शिव का आदेश है, तुम लोग धर्म का आचरण करो। तो कहते हैं शिव जी हमको कभी आकर के बताए नहीं, हम कैसे मानेंगे शिव जी कहा है? तो कहते हैं यस्मात् आगमैर् धर्म संग्रहः, भगवान शिव जो है इस संसार के लोगों को उद्धार करने के लिए आगम शास्त्र का उपदेश किया है। कामिक आगम से लेकर वातुल आगम से लेकर कामिक आगम पर्यंत 28 शैवागमों में
मनुष्य को क्या क्या धर्म का आचरण करना चाहिए, इसका संपूर्ण उपदेश भगवान शिव स्वतः वहां किया है। शिवेन विहितो यस्माद् आगमैर धर्म संग्रह तस्मात् तमाचरन् विद्वान तत्प्रसादाय कल्पते। ये संसार शिव का है। इस शिव के संसार में रहना हो तो शिव की आज्ञा का पालन करना पड़ता। यदि आप किसी के घर में या दुकान में नौकरी कर रहे हो तो नौकरी करते हैं तो किसकी नौकरी करते हैं उसके आदेश का पालन आपको करना पड़ता है। मालक का आदेश सेवक यदि अनुकरण करता है, पालन करता है तो मालक उसके ऊपर संतुष्ट होता है, तनख्वाह तो देता ही देता है और यदि व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है और कुछ खुशी से अलग भी दे देता है। उसी तरह कहा जाता है कि तत्प्रसादाय, यदि भगवान शिव के प्रसाद अर्थात उनकी कृपा को यदि आपको पाना है तो उनके द्वारा आदिष्ट धर्मों का आचरण आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपके ऊपर अनुग्रह नहीं होता है। शिवानुग्रह के बिना हमारा जीवन जो है विकसित नहीं होता है। अतः इस सृष्टि के मालिक भगवान शिव के प्रसाद को पाने के लिए उनके द्वारा आदिष्ट धर्मों का आचरण प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे महाचार्य का उपदेश है। और कहते हैं अधर्मम न स्पृशेद किंचित विहितम धर्ममाचरेत तंच काम विनिर्मुक्तम तमपि ज्ञान पूर्वकम। अधर्मम न स्पृशेद किंचित विहितम धर्ममाचरेत, अपने जीवन में अधर्म का स्पर्श ही करना नहीं चाहिए और धर्म करना हो तो विहित धर्म का आचरण करना चाहिए। शास्त्र में एक निषिद्ध कर्म होता है, दूसरा विहित कर्म माना जाता है। अर्थात जिसको करने के लिए भगवान शिव की आज्ञा है, शास्त्र का आदेश है, उसको विहित कर्म कहते हैं। आहारहा संध्याम उपासित, वेद का आदेश है मनुष्य को प्रतिदिन अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल, जितना समय आपको अधिक मिलता है उतना समय भगवान की आराधना में, जप करने में, सत्संग करने में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन का जो समय है, जो आयु है, बहुत कीमती है। उसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ माना जाता है। एक सुभाषित का कहना है, आयुष क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः सएव व्यर्थताम नीतः कानुहानिस्ततोधिका। हमारे जीवन का एक एक क्षण जो है, आयु का एक एक क्षण, वो करोड़ों करोड़ों सुवर्ण मुद्रा के बराबर माना जाता। इतना कीमती आयु को हम लोग इधर उधर अनावश्यक कार्यों में हम लोग उसका अपव्यय करते हैं। इसलिए समय का अपव्यय नहीं करना चाहिए। एक बहुत बड़ी शक्ति है समय में। समय एव करोति बलाबलम, मनुष्य को समय ही बल देता है, मनुष्य को समय ही दुर्बल करता है। एक समय में एक व्यक्ति बहुत बड़ा सामर्थ्यवान हो जाता है, वही व्यक्ति कुछ समय के बाद सामर्थ्यहीन हो जाता है। तो सामर्थ्यवान होने के लिए वो जो कार्य किया था, अच्छा कार्य, उसके कारण वो सामर्थ्यवान हुआ था। और जब सामर्थ्य प्राप्त होता है फिर बुरा काम करने लगता है। तो जब सामर्थ्य खत्म हो जाता है फिर उसको नीचे जाना पड़ता है। इसलिए भगवान के द्वारा दिया हुआ जो समय है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अधर्मम न स्पृशेत किंचित।
कभी भी अधर्म का आचरण हमसे न हो, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और अधर्म नहीं करना है तो फिर करना क्या है? विहितम धर्मम आचरेत। शास्त्र में बताए गए जो विहित धर्म है, अर्थात अभी तक जो बोले गए, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ध्यान करना, पूजा करना, जप करना, दान करना, ये जो 10 प्रकार के जो धर्म बताए गए, उनमें किसी न किसी का अवलंबन करके आपको विहित धर्म का ही आचरण करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, तंच काम विनिर्मुक्तम तमपि ज्ञान पूर्वकम। जब विहित कर्म आप करते हैं तो उस कर्म को करते समय किसी कामना के इच्छा के बिना, अर्थात निष्काम भाव से करते हैं तो और अधिक फल देता है। भगवान से मांगते हैं तो जितना मांगते हैं उतना देता है, नहीं मांगते हैं तो अधिक देता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भगवान से आप मांगेंगे तो जितना मांगेंगे उतना देता है। यदि आप बिल्कुल नहीं मांगते हैं तो आपको मांगने से अधिक आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान हमेशा कहा है, वेद में आदेश है, आगमों में आदेश है, स्मृति ग्रंथों में आदेश है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणे। कर्म करो लेकिन फल की आशा मन में नहीं रखना। फल देने का अधिकार मेरा है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है। तुम यदि तुम्हारा कर्म पालन करोगे तो मैं अपना धर्म का पालन करता हूं। तो निष्काम भाव से जो व्यक्ति कर्म करता है उसे सांसारिक फल तो मिलता ही मिलता है, और साथ ही साथ उसका अंतःकरण परिशुद्ध होकर के परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा को जानने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य परमात्मा होने के कारण संसार भी परमात्मा रूप ही है। लेकिन आप संसार में कुछ लेंगे तो कुछ छोड़ देते हैं। पूरा पूरा संसार को आपको पाना संभव नहीं होता है। यदि परमात्मा को पाते हैं तो सारा संसार भी आपको मिल जाता है, क्योंकि आप परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं तो संसार भी आप ही का हो जाता है। इसलिए कहते हैं तमपि काम विनिर्मुक्तम, उस कर्म को निष्काम भाव से करो, तमपि ज्ञान पूर्वकम, और कर्म करते समय उसको जान करके करो, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान के बिना कर्म करने से वही हमको अच्छा फल भी नहीं देता है। कर्म कर रहे हैं, इसका फल क्या होता है इसकी जानकारी के बिना करने से कभी अनर्थ भी हो सकता है। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा आपको मालूम ही होगा। एक राजा एक बंदर को पाल रखा था। किसी किसी की शौक किस किस में होती है क्या मालूम। बंदर पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति है गाय पालन करने की। अब गाय कोई पालन करता ही नहीं है, इन्हीं अपने शौकीन जानवरों को पालन करते हैं। तो राजा प्रजा के रक्षक है, उनको शौक था बंदर के साथ बैठना, बंदर के साथ जाना। एक बहुत सुंदर बंदर को पाल रखा था और उसके ऊपर इतना प्रेम करता था, वो बंदर और राजा दोनों तादात्म्य हो गए। बंदर के बिना राजा नहीं रह सकता है, राजा के बिना बंदर नहीं रह सकता है। दोनों जहां भी जाएंगे दोनों मिल के जाते हैं, मिल के आते हैं। खाना खाना हो तो दोनों मिल के खाना, इतना उसके साथ सामरस्य राजा ने प्राप्त किया था। एक बार राजा कुछ मृष्टान्न भोजन करके विश्राम करने के लिए अपने दरबार में गए। हॉल में जाकर के उन्होंने सो गया तो उनको मुंह में
कुछ मधुर पदार्थ लगा हुआ था। गड़बड़ में पूरा पूरा मुख नहीं धोया होगा, तो मधुर पदार्थ होने से मक्खी होते हैं, मक्खी, एक मक्खी आकर घूम फिर कर आकर उसके मुंह के ऊपर बैठता था। वो वहां पर कुछ मीठा है उसको खाने के लिए, तो बंदर बगल में बैठा है, वो सोचता है कि मेरे मालिक की निद्रा टूट जाएगी, इसलिए उसको हाथ से ऐसे उड़ा देता है। तो बंदर क्या करता है, मक्खी का कुछ मालूम नहीं, तो फिर इधर उधर जा करके फिर आकर के फिर राजा के मुंह पर ही बैठ गया। एक बार, दो बार, तीन बार उसको उड़ाते उड़ाते बंदर इतना परेशान हुआ, गुस्सा आने लगा। किसी काम में आप किसी को मना करते हैं तो मत आओ मत आओ मत आओ, कितने बार मना करने बाद भी जब आता है तो आपको गुस्सा आ जाता है, गालियां देते हैं, मारने जाते हैं। उसी प्रकार मक्खी के मन में इतना गुस्सा आया, इसको खत्म ही कर देना। ये रहता है तो फिर घूम के आता है, तो इसको पूरा जान से मार देना, ऐसा विचार करके राजा के पास तलवार था, उसको म्यान से निकाल दिया। निकाल करके उसको हाथ में ले करके बैठ गया, आओ देखेंगे तुमको कैसे आओगे। लेकिन उसको क्या मालूम इसके हाथ में तलवार है, मुझे काटने के लिए बैठा है। वो जैसे आना था फिर आकर के राजा के मुंह पर बैठ गया और ये देखता रहा, इसको पूरा खत्म करने के उद्देश्य से तलवार लेकर के मार दिया राजा के मुख पर। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन राजा का मुंह जो है कट गया, खून बहने लगा। राजा जग गए, देखता है तो बंदर के हाथ में तलवार। उनको आश्चर्य हुआ कि बंदर क्यों ऐसे करा, लेकिन बंदर के मन में भावना अच्छी है, राजा का निद्रा भंग नहीं होना चाहिए, ये उनके मन में भावना अच्छा है। लेकिन तलवार से मारने से राजा को क्या हानि पहुंचती इसका ज्ञान नहीं है। कर्म तो किया लेकिन उसका फल जो है अनर्थ हो गया। उसी प्रकार कहते हैं तमपि ज्ञान पूर्वकम, जो भी आप कर्म करते हैं उसके बारे में विधि क्या है, कैसा करना चाहिए, इसकी पूरी पूरी जानकारी लेकर के यदि आप कर्म का आचरण करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको मिलता है। आप कर्म अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसकी जानकारी नहीं रहे से आपको कभी कभी उसका अनिष्ट फल भी मिलता है। इसलिए यहां पर कहा गया है आपको अधर्म का आचरण तो करना ही नहीं, विहित धर्म का ही आचरण करना चाहिए, उसको भी निष्काम भावना से करना चाहिए, उसको भी जान करके ज्ञान पा करके उसको आचरण करना चाहिए। आगे कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतानि संपश्येद योग वित्तमः जगदेकात्मता भावान निग्रहादि विरोधतः। आत्मवत् सर्वभूतानि संपश्येद योग वित्तमः, यहां पर कहते हैं ये धर्माचरण करने वाले व्यक्ति की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। आत्मवत, अपने आत्मा के जैसे सभी व्यक्तियों को आत्मा को समझना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आत्मा के जैसे दूसरे की आत्मा जानता है वो दूसरों के प्रति अधर्म का आचरण करता नहीं। कोई व्यक्ति अपने लिए अपना अनिष्ट आचरण नहीं करता है तो दूसरों के लिए करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहते हैं वही अधर्म नहीं करता है जो सारे विश्व को अपने आत्मा के रूप में देखता है। उनके दृष्टि में सारा विश्व जो है संपूर्ण जगत उनके आत्मा के रूप में अवस्थित होने के कारण संपूर्ण विश्व को, विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मा के रूप में जानकर कर्म करने से, आचरण करने से वही आपका एक सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है।
एक एव शिव साक्षात् जगदेतदिति स्फुटम पश्यतः किन्न जायेत ममकारो हि विभ्रमः। एक एव शिव साक्षात् जगदेतदिति स्फुटम, ये सारा विश्व जो है परब्रह्म परमात्मा रूप ही है। सृष्टि होने से पहले परमात्मा ही था और सृष्टि का संहार होने के बाद भी परमात्मा ही रहता है। जो आदि में है वो अंत में भी रहता है, जो आदि में है, जो मध्य में है, जो अंत में है, वो मध्य में भी रहता है। जैसे घट निर्माण होने से पहले मिट्टी होती है और घट टूट जाने के बाद फिर वो मिट्टी हो जाती है, लेकिन जब घट के रूप में विद्यमान है उस समय वो मिट्टी है। मिट्टी की घटा, मृत्तिका का घटा आप लोग कहते हैं। घट उत्पन्न होने से पहले भी मिट्टी थी, घट टूट जाने के बाद भी मिट्टी ही रहती है, और जिस समय घट के आकार में विद्यमान है उस समय वो मिट्टी का रूप ही है। इसी तरह ये सृष्टि जो है परमात्मा रूप है, क्योंकि सृष्टि होने से पहले परमात्मा था, सृष्टि संहार होने के बाद भी परमात्मा ही रहता है, और मध्य के अवस्था में जो हमको संसार दिखाई देता है वो भी परमात्मा रूप ही है। ये कएव शिव साक्षात् जगदेतदिति स्फुटम पश्यतः किन्न जायेते, सारे सृष्टि को परमात्मा के रूप में जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए क्या नहीं होता है, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और साथ ही साथ परब्रह्म परमात्मा स्थिति को भी वो पा लेता है। ममकारो ही विभ्रमः, यहाँ पर संकुचित जो ममकार होता है वो एक प्रकार का भ्रम माना जाता है। इसलिए ममकार करना हो तो समष्टि ममकार करो, सब कुछ मेरा ही है, ऐसे भावना करने से कोई दोष नहीं होता है। धर्म एव समस्तानां यतः संसिद्धि कारणम निस्पृहोऽपि महायोगी धर्म मार्गम न संत्यजेत। धर्म एव समस्तानां यतः संसिद्धि कारणम, सभी प्रकार के सिद्धि पाने के लिए धर्माचरण ही सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। धर्माचरण के बिना कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। तो धर्माचरण में इतना सामर्थ्य है, उसका प्रत्यक्ष फल जो है आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। भगवान का नाम जप करते हैं तो आपको कोई नौकरी करने की चिंता नहीं है, कुछ कमाने की चिंता नहीं है। आपको सब व्यवस्था जो होता है वो किससे कैसे होता है, वो नाम स्मरण में इतना सामर्थ्य होता है, जो आप चाहते हैं वो अवश्य हो जाता है। इसलिए धर्माचरण सभी प्रकार के सिद्धियों के मूल कारण होता है। इसलिए निस्पृहोऽपि महायोगी धर्म मार्गम न संत्यजेत। आपके जीवन में कुछ भी इच्छा नहीं है फिर भी धर्माचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। कोई कामना हो तभी पूजा करना चाहिए, कोई इच्छा हो तभी जप करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कामना हो तो आप करते ही हैं। यदि आपके मन में कोई कामना भी नहीं है, सभी प्रकार से आपका मन तृप्त भी रहेगा, फिर भी आपको धर्म का आचरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए। अरे हमें कोई चीज कमी नहीं, क्यों जप करें, ऐसा नहीं करना। क्योंकि किसी वस्तु के प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, जो आपको प्राप्त हो गया है, भगवान ने जो सब कुछ दिया है, तो उनको कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए भी आपको अवश्य धर्म का आचरण करना चाहिए। इसी के आगे फिर बताते हैं, ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संत्यजेत आचारम महताम दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते ही लौकिकाः। तो आत्मज्ञान हो जाने के बाद धर्म का आचरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहते हैं ज्ञानामृतेन तृप्तोपि,
आप ज्ञान रूपी अमृत से तृप्त होने के बाद भी आपको शास्त्र में जो विहित धर्माचरण है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग जैसे आचार करते हैं उसको देख करके छोटे लोग आचार करते हैं। कभी कभी आप अपने छोटे बच्चों को लेकर के मंदिर में जाते हैं या किसी महास्वामी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, बच्चों को आप कहेंगे साष्टांग नमस्कार करो, साष्टांग नमस्कार करो। वो कभी देखा ही नहीं बच्चा, वो साष्टांग शब्द का अर्थ ही उसको मालूम नहीं है, फिर वो क्या करता है, चुपचाप खड़ा होता। आप कुछ भी बोलो, 10 बार 20 बार बोलो, वो आपके मुंह देख करके बैठा रहता। यदि आप उसको कुछ भी उपदेश मत नहीं देना, आप जा करके भगवान के सामने आप दंडवत प्रणाम किया, आपको देख करके आपका बच्चा भी दंडवत प्रणाम कर देता है। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़े लोग जैसे आचरण करते हैं उसको देख करके छोटे लोग आचरण करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञानामृतेन तृप्तोपि योगी धर्मम न संतजेत। ज्ञान से तृप्त योगी भी विहित धर्म का आचरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आचारम महताम दृष्ट्वा प्रवर्तन्ते ही लौकिकाः। बड़े लोगों के आचार देख करके ही संसारी लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। इसलिए मुझे ज्ञानामृत मिल गया है और मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं, ऐसे कहने से नहीं चलता है। संसार में जब तक आप रहते हैं आपको भी धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि आपके उस कर्म के फल के कोई विशेष प्राप्ति नहीं भी होती है, लोक कल्याण की भावना से, समस्त संसार के कल्याण की भावना से आपको धर्म का आचरण अवश्य करना चाहिए। इसी को कहते हुए आगे इस स्थल का समापन करते हुए कहते हैं सदाचार प्रिय शंभु सदाचारेण पूज्यते सदाचारम विना तस्य प्रसादो नैव जायते। सदाचार प्रिय शंभु सदाचारेण पूज्यते। तो भगवान शिव के लिए क्या प्रिय है? ज्ञान प्रिय है क्या आचार प्रिय है? इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। सदाचारः प्रियः शंभुः। भगवान जो है सदाचार से, सदाचार के ऊपर बहुत उनका प्रेम होता है, और आपका जो सदाचार है वही उसकी पूजा है। आप पूजा बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई सदाचार नहीं रहेगा तो भगवान की पूजा नहीं होती। हमारा जो अच्छा आचरण है वही भगवान की पूजा है। इसलिए भगवान के लिए आचरण अत्यंत प्रिय होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आचार भी एक प्रकार का अलंकार माना गया है। आचार एव सर्वेषाम अलंकाराय कल्पते। आचारहीनः पुरुषः लोके भवति निंदितः। एक प्रकार का अलंकार है और वो सबसे श्रेष्ठ अलंकार माना जाता है। वह अलंकार केवल इस लोक में आपका आभूषण नहीं है, आप परलोक जाएंगे तो भी आपके साथ वो आभूषण आता है। यहां पर इस संसार में सोने के, चांदी के, रत्नों के जो भी आभूषण हम बनाते हैं वो कहां तक रहता है? हमारे घर में श्रीमंती धनिकता रहने तक वो रहता है, या तो आप मरने तक आपके पास रहता है। मर जाने के बाद फिर आपके शरीर पर नहीं रहेगा। रहेगा भी कहां तक रहेगा? वो स्मशान तक रहेगा। उसके बाद सब आपसे उसको निकाल लेते हैं। लेकिन सदाचार रूपी अलंकार को यदि आप पहन के रखा है उसको कोई लेता नहीं है, उसको कोई लेता नहीं। और आप इस शरीर को छोड़ करके परलोक में जाएंगे तो भी आपके साथ आ जाता है। इस प्रकार इहलोक और परलोक में, दोनों लोकों में आपके शरीर को अलंकार करने वाला जो आभूषण है वो सदाचार है। इसलिए भगवान जो है सदाचार प्रेमी है। सदाचार प्रिय शंभु सदाचारेण पूज्यते। शिव सदाचार के प्रेमी हैं।
और अपना सदाचार ही उनकी पूजा होती है। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान तो पाना ही है, लेकिन उसके साथ आचरण रहेगा तभी ज्ञान की महत्ता है। यदि आचरण नहीं है, ज्ञान रहेगा तो उसका लौकिक इतर लोगों के लिए उसका उपयोग नहीं होता। उसके लिए विद्यारण्य स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। गाय का दूध हम अमृत मानते हैं, उसको गोक्षीर जो है वो अमृत है, पंचामृत। गाय का दूध, गाय का घी, गाय के दधी, ये पंचामृत में माना जाता है, ये पंचामृत है। तो गोक्षीर को एक स्वर्ण के कटोरे में आपको पान करने के लिए देता है, या चांदी के कटोरे में देता है, या स्टील के आजकल के जो चांदी है, कलियुग का जो चांदी है, जो स्टील है, उसमें भी देंगे तो आप बहुत आनंद से आराम से उसका पान करते हैं। लेकिन उसी को एक हड्डी के पात्र में आपको पीने के लिए देंगे। किसी प्राणी के सिर की जो हड्डी होगी, उसी हड्डी में उसी दूध को, गाय के दूध को डाल करके आपको पान करने के लिए देंगे। आप कहेंगे छे छे, उधर ले जाओ, इधर मत लाओ। अमृत है, इसमें भी वही अमृत है, उसमें भी वही अमृत है, लेकिन इसको आप स्वीकार करते, उसको नहीं स्वीकार करते, क्या बात है? उसमें जो पदार्थ है, पदार्थ में कोई भेद नहीं है, लेकिन पात्र में भेद हो गया। वहां पात्र ग्राह्य है, यहां पात्र अग्राह्य हो गया। वहां का पात्र विहित है, यहां का पात्र निषिद्ध हो गया। निषिद्ध पात्र में अमृत रखने के बाद जैसे अमृत भी निषिद्ध हो जाता, उसको कोई पान नहीं कर, उसको ऐसे ही फेंक देता है। उसी प्रकार आपके पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आत्मज्ञान आपने पाया है, लेकिन आप यदि सदाचार्य नहीं है तो लोग कहते हैं होगा वो ज्ञानी, लेकिन उनसे कोई हमको लेना देना नहीं है, उनका आचरण अच्छा नहीं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं, उनका स्वभाव अच्छा नहीं, इसलिए हम उनके पास कितना भी बड़ा होगा हम नहीं जा सकते। ऐसे लोक में अनुभव जीवों को मिलता है। इसलिए ज्ञान की अपेक्षा आचरण जो है श्रेष्ठ माना जाता है। आप किसी के पास, बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, क्या उनके सिर को नमस्कार करते हैं या उनके पैर को नमस्कार करते हैं? नमस्कार करने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऐसा कर करके उनके सिर को हाथ लगा करके कोई नमस्कार करता है? नहीं, उनके पैर को नमस्कार किया जाता है। साष्टांग नमस्कार करके अपने जो मस्तक है, जो उत्तमांग कहा जाता है, उसको हम लोग सज्जन उनके, महात्मा उनके, गुरु उनके पैरों में अपने मस्तक को रखते हैं। जिसमें ज्ञान भरा हुआ है उसको हम पैर में रखते हैं। तो यहां पर कौन श्रेष्ठ हो गया? पाद जो है वो आचार का प्रतीक है। पद्यते गम्यते इति पादः, जिसके द्वारा आप चलते हैं, यहां से वहां तक आप चलते, वो चलना ही एक आचार है। जिस व्यक्ति के आचरण श्रेष्ठ होता है उसी व्यक्ति के पाद पूज्य माने जाते हैं। इसलिए पाद पूज्य होते हैं, मस्तक पूज्य नहीं होता। मस्तक की पूजा की भी करते हैं, आप रोज देखते हैं पाद पूजा करते समय महास्वामी जी के पाद के ऊपर पहला बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसके बाद मस्तक के ऊपर भी रखा जाता है। तो मस्तक की पूजा भी होते हैं, तो पहले पाद की पूजा प्रसिद्ध है। पाद पूजा करते समय वो अंग पूजा के रूप में मस्तक की पूजा होती है, लेकिन प्रधान रूप से मस्तक की पूजा कहीं पर भी बताया नहीं गया है। इसलिए आचरण जो है वो पाद का प्रतीक है और मस्तक जो है ज्ञान का प्रतीक है। लौकिक जीवन में भी हमको देखने को मिलता है। इसलिए कहते हैं सदाचार प्रिय शंभु सदाचारेण पूज्यते। हमारे जीवन में सदाचार ही सबसे श्रेष्ठ आचरण माना गया है। वीरशैव धर्म में 5 प्रकार के आचरण हैं। लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार, भृत्याचार, ये 5 प्रकार के आचार हैं। इन 5 प्रकार के आचारों के भी अवान्तर आचार में बहुत कुछ है।
एक एक आचार में अनेक भेद उपभेद माने जाते हैं। चंद्र ज्ञान आगम में इन पंच आचारों के बारे में, पंच आचारों के अवांतर आचारों के बारे में बहुत ही विस्तृत विचार वहां पर हमको देखने को मिलता है। इसलिए आचार इतना सूक्ष्म है और जैसे जैसे उसको करते जाते हैं उसकी सूक्ष्मता और बढ़ती जाती है। वीरशैव धर्म में पंच प्रकार के आचारों को परिपालन करने वाले बहुत से लोग पहले हुआ करते थे। अब धीरे धीरे सबका आचरण छूटता जाता है। इतना शुद्ध आचार है। लिंगाचार में थोड़ा सा हम विचार करेंगे। घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति लिंगधारी अवश्य होना ही चाहिए। यदि कोई एक व्यक्ति भी लिंगधार नहीं होगा तो उनके साथ किसी प्रकार का सामरस्य का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतना कड़क आचरण परिपालन करने के लिए कहा गया। लेकिन हम लोग धीरे धीरे आचार में इतने ढीले पड़ गए, अब हमारे लोग धीरे धीरे आचार को भूल गए। भोजन करते समय आचार चाहिए। आचार मालूम है कि नहीं? मराठी में लोणचा। भोजन करते समय आचार रहेगा तो भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। प्रत्येक घास खाते समय आपको आचार चाहिए। उसी प्रकार आपके जीवन और सुंदर होने के लिए, आपको जीवन सुंदर बनाने के लिए हमारे आचार्यों ने 5 प्रकार का आचरण बताया है। उसमें यहां पर एक आचरण के बारे में बताए तो सदाचार प्रियो शंभु सदाचारेण पूज्यते। सदाचारम विना तस्य प्रसादो नैव जायते। यदि भगवान शिव का प्रसाद, उनका अनुग्रह पाना हो, सदाचरण के बिना हमको उनका अनुग्रह या आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए इस धर्माचरण स्थल में प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का आचरण परिपालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस आचरण के द्वारा ही मनुष्य शुद्ध होता है, पवित्र होता है और लोक पूज्य भी हो जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा आदि दशविध धर्मों को आचरण करके आप लोगों को धर्म का अवलंबन करना चाहिए। तभी आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर सुख की प्राप्ति आप लोगों के जीवन में प्राप्त हो सकती है। इन वचनों के साथ आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।